एंड मैं चाहता हूँ कि जसपाल अभी उस स्टेज पे वापस जाए जहाँ पे तुमने एक पेन और पेपर से लिखा था लर्न विद जसपाल. कहीं पे तो आइडिया आया होगा कि ये नाम हो. So it came from, so how it all started is from video editing, right? There was COVID going on, and I just started doing editing as small Android phone. एडिटर की तरह काम करते थे. हाँ, so I worked for a YouTube channel. Okay. तो उस time Freelancing. हाँ, Telegram पे I found the client. They Nice. paid me like 300 rupees. Nice. I was 17. I was very happy to. कितने करने हैं बताओ. 300 में कितने? फिर एक हफ्ते में 4-5 एडिट करे. I made good money. हाँ. तो मेरे घर वाले तो पैसे कमाने. हाँ. तो क्या चाहिए दिवाली पे क्या चाहिए? हाँ, they got me laptop. Nice. So from that their journey started. But उससे पहले Learn with Jaspal was born. Learn with Jaspal was born as a Instagram page. Correct. तो मैंने एक नया पेज बनाया जिसका नाम दिया Learn with Jaspal because I was learning a lot of things. तो मैं उस पर सिर्फ कोड पोस्ट करता था. Correct. तो मैंने 400-500 कोड्स पोस्ट करे सिर्फ. हाँ. तो मैंने कहा उस टाइम पे पेजेस चलते थे. हाँ कोड्स क्योंकि रील्स तो था नहीं थी. Instagram was more about photos. तो वो चल रहा था. फिर YouTube शॉर्ट्स आया. मैंने कहा नहीं YouTube पे जाते हैं. तो मैं दूसरे लोगों के क्लिप्स डाल देता था. कुछ एडिटिंग नहीं करता था जो उन्होंने पहले बना रखी है. फिर दैट started doing. And but learning spell was born like that only कि मैं जो सीख रहा हूँ वो शेयर करूँ लोगों के साथ में. Whatever I'm learning I'll share that. Even it's today like that. आपने खुद ने बोला कि whatever I'm learning I will share with people. It's the just Jaspal is for example I'm learning today about entrepreneurship or business or I'm learning about content creation. I'm doing podcast. So whatever Jaspal is learning, his journey is going, he will share with you guys. So that's very basic, very simple learn with Jaspal. तो दोनों जन यही कर रहे हैं. जर्नी शेयर कर रहे हैं. दोनों भाई करके आ रहे हैं. Everyone is doing the same thing. हाँ, learn with Jaspal, dream with नीरज. क्या हुआ था? मैं स्टार्ट किया था कि चलो मेरा सपना है to become independent. to 29 के बाद खुद को रीडिस्कवर करते हैं. ठीक है. I wanted to help anybody out there who is sort of lost and wants to do something of his own or just figure out life. कोई बात नहीं यार. तुम 21 पे आज 6 मिलियन पे बैठे हो. मैं 30 पे हूँ यार. है ना. मैंने स्टार्ट ही 29 पे किया. मतलब 8 years after you have accomplished something. और जिन लोगों को नहीं पता जसपाल has around 4.5 on YouTube and 1 million on Instagram. तो सोचो एक लड़का है 17 साल का. उसने ये आइडिया आ गया लर्न विद जसपाल. तुमने कोड डालना स्टार्ट कर दिया. अब तुम्हें रियलाइज होता है साला YouTube के ऊपर तो यार 1 मिलियन हो गए. मेरे को याद है तुमने कोविड में स्टोरी बताई थी कि मेरे YouTube के ऊपर 1 मिलियन हो गए. आई थिंक इट वाज वेरी फास्ट फॉर यू टू ग्रो ऑन YouTube फर्स्ट. राइट. तो मुझे वो थोड़ी सी जर्नी बताओ कि तुमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग से. तुमने ये कोर्स वाला स्टार्ट कर दिया. इंस्टाग्राम में तब वीडियो इतने होते नहीं थे. कैसे ये आइडिया है कि यार विराट कोहली को ले लेते हैं डाल देते हैं. अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं डाल देते हैं. मतलब क्या है? कैसे आइडिया है? हाँ एग्जैक्टली. दैट्स अ सी यू हैव टू फाइंड लूप होल्स राइट. करेक्ट. तो जो यूएस में चलता है ना वो इंडिया में 4 साल बाद इंडिया में चलता है. बस उठाओ डालो. बिजनेस देख लो. यू टेक एनी एवरीथिंग. बिजनेस, म्यूजिक, podcasting, Zepto is an example. Like either immediate delivery apps, Ola, Uber, everything. Whatever happens in US 2 साल बाद 4 साल बाद इंडिया में होता है. Now last night only I was discussing this one thing. So I'll tell you something interesting. So there is this thing called berries. Okay. तो it's a plant जो ऐसे humid environment में बड़ा होता है. अच्छा. ठीक है. तो इसके जैसे प्लांट रहता है. उस प्लांट पे ना बेरीज आती है. अच्छा. ठीक है. Now after you eat that berry, उस बेरी को उगने में 2 साल लगते हैं. ठीक है. वो बेरी 2 साल बाद बड़ी होगी. उसको तुम और उसको लेके तुम एक फ्रिज में रखते हो उसको. ठीक है. यू रेफ्रिजरेटेड. तो तुम इसको प्रिजर्व करते हो. फिर उसको ना तुम अपने टंग पे लगे खा लो. इट्स लाइक पॉपकॉर्न. अच्छा. जिसमें 0.5 कैलोरीज होती है. मतलब कुछ कैलोरीज नहीं है. 0 कैलोरीज समझ लो. 0 फैट, 0 शुगर, एनीथिंग. यू ईट इट विल टेस्ट यू स्वीट. डाइट कोक के बराबर. ठीक है. हाँ तुमने खा लिया उसको. थोड़ी सी लाइक पॉपकॉर्न खा लिया. एक पॉपकॉर्न खाया. आफ्टर दैट इफ यू ईट नींबू तो पूरा नींबू खा ले. यू नो हाउ इट विल टेस्ट. इट विल टेस्ट लाइक शरबत. अरे बाप रे. इफ यू ईट कर्ड इट विल टेस्ट लाइक लस्सी. ओह. द क्रेजी पार्ट इज दैट कि वो चीज जो है वो इट्स जो बेरी है वो. ठीक है. दैट बेरी इज प्रूवन. इट्स एन प्रूवन फ्रॉम इंडियन हेल्थ ministry. Correct. And globally it's proven. FC what you used to call FDA जो it's proven by all of them. And it's game changer. But इंडिया में भी कोई नहीं कर रहा है ये. अच्छा. That's what I'm planning to do. Right. That's my next startup idea. Right. I'm just thinking of that. मतलब it's on ideation stage. I was talking with a couple of people. But it's a crazy idea. US में चल रहा है. It's a $1 million business. इंडिया में कोई नहीं कर रहा. Isn't this crazy? Yeah. मतलब वो आफ्टर टेस्ट बदल देता है टंग का. Like it's like stevia. Think leave stevia. You don't, for example, diabetes people, right?
दे कैन हैव इट, एंड फिर वो फीकी चाय पियेंगे तो भी उनको मीठी लगेगी. क्या बात है. इट्स फॉर जिम ब्रोस. तुम कर्ड खाओ, तुमको मीट खाना है, तुमको व्हाटएवर टेस्ट खाना है, इट विल टेस्ट यू स्वीटर. इट्स गेम चेंजर. शुगर क्रेविंग्स खत्म हो गई एक तरह से, मतलब वो सेटिस्फाइड भी हो गई विदाउट हार्मिंग योर बॉडी. एग्जैक्टली. दैट इज व्हाट नॉट जस्ट शुगर क्रेविंग, इट्स मतलब और यू कैन ब्रिंग द टेस्ट ऑफ एनीथिंग इनटू इट. वेरी इंटरेस्टिंग. That's very interesting product. Imagine you can put it on the clubs and bars and all, like, you know. People, if they don't like the taste of whiskey or, like, you know, vodka, they can just भाई ये तो लोग it's a crazy product. It is a crazy product, but पता है यहाँ पे सबसे प्यारी बात क्या है कि you are thinking like a crazy person जिसको पता है कि आइडिया सोचने में कुछ नहीं आता, तो why not think and execute. Execution is the money. The first mover advantage in India who will take it to masses will be making money. क्या बहुत सारे लोगों को पता होगा ये प्रोडक्ट यूएस में मिलता है. We imported from US. I had a couple of friends who told me this. हम लोग bro this is crazy. तो बोलता हाँ. No, coming back to the point, right? Yeah. The point is कि जो यूएस में चलता है ना, वो इंडिया में चलता है. तो मतलब तुम बोल रहे हो कि try to not reinvent the wheel, basically try to figure out कि क्या. Try to figure out the loopholes. That's how Learn with Spell was born. हाँ. People in TikTok were making this kind of videos. There was a page called Carl Nilo. सुना हुआ है ना. तो he was doing it on TikTok, very big following. ठीक है, तो I saw his style. येलो फॉन्ट यूज करता था, similar content to me. But वो क्या करता था ना कि he was not doing, he had an editing lineup of it. Perfect. है ना, तो he was doing it. I saw Carl Nilo doing this. मैंने उसका इंडियन पेज बना लिया. बट मैंने क्या करा ना, उस टाइम पे मैंने जितने भी पैसे कमाए थे उससे I purchased a unique font जो कोई यूज नहीं कर रहा था. I took that font, put on my reels. I knew कि कुछ similar factor होना चाहिए. Correct. So I played in editing and, like, you know, making it similar with each reel of Learn with Jaspal. So then I thought कि it was a loophole कि अगर TikTok, like, मतलब TikTok और मैं समझ गया. अमेरिका में अगर वायरल एडिट्स चल रहा है तो इंडिया में भी चलेंगे. इंडिया में ऐसा कोई, like, shorts was new. No one was uploading this edits, man. And Indian people के upload करो ना, there are a lot of wisdom of Indian sports athletes and all. आई थिंक तुमने एक पैटर्न डिटेक्ट किया, और ह्यूमन साइकोलॉजी तो हर जगह पे सेम है यार. मतलब देखो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स वहां पे व्यूज देगा और इंडिया में व्यूज नहीं देगा, या लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे व्यूज सेम लाइक मिस्टर बीस्ट, राइट? मिस्टर बीस्ट जैसे कितने क्रिएटर्स हैं इंडिया में, या राइट? पॉडकास्टिंग, जो रोगन, बियर बाइसेप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, लाइक दे लुक अप टू ऑल दिस बिगर पॉडकास्ट, राइट? सो अल्टीमेटली इट्स ऑल लाइक दैट. मतलब जो यूएस में चलता है. पहली अर्निंग कब हुई थी कंटेंट से? लाइक 17 साल से तुम कर रहे हो फ्रीलांसिंग, तो तुम अर्न कर ही रहे थे एडिटिंग कर करके. पहली अर्निंग हुई थी 14 अप्रैल 2022 को. क्या बात है. I was a dead dude. मेरे को I got like what 22,000 rupees from YouTube AdSense. Nice. It's from shorts. From shorts. From shorts. That's crazy because and I think काफी crazy views होंगे तुम्हें अगर तुम्हारे को 22,000 मिले. No, 22,000 was just the beginning. मैंने कहा ओ भाई 22,000. मेरे को कितने मतलब I got 10 million views. I'm like I'll double it down. So next month I tripled it down. The next month and it went 3x till 6 month next. तो जितना भी आ रहा था उसका 3x होता गया वो. Nice. Because I was keep doubling on views. तो एक मेरे को ना I'll tell you something crazy. मेरे को 100 वीडियोस डाले मैंने, जब जाके मेरे को 100 सब्सक्राइबर मिले. ठीक है. और मैंने एक साथ 10 वीडियो डाले, तब जाके मुझे 100 के सब्सक्राइबर मिले. समझ रहे हो मतलब बात? गेम वही तो है भाई. कंपाउंडिंग का गेम है. गेम तो कंपाउंडिंग का ही है. तो 1 मिलियन होने के बाद में कैसा फील हो रहा था? लाइक ठीक है यार, पैसा आ रहा है YouTube. It's nice. मतलब it's not वो ना कि तुमको 2 मिलियन चाहिए, तो after that 2 million got. So you were in that loop of कि ठीक है 1 मिलियन हो गया तो. The mindset of a content creator is very dangerous. ज्यादा चाहिए हमेशा. नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, तुम satisfied हो जाते हो. राइट? तो कैसा है ना कि देखो, जैसे अपन कंटेंट क्रिएटर्स है, अपन को मंथली, एंड ब्रो आई एम टॉकिंग लाइक अ ब्रो बिकॉज़ आई फील ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, बट यू आर वेरी ओल्डर देन मी, लाइक आई रेस्पेक्ट यू फॉर दैट, राइट? बट ऐसा मैं बोल रहा था कि चलेगा ना, ठीक है. हाँ, यू लुक वेरी यंग देन मी. मैं लगता हूँ मतलब 24 साल का, तो लोग मेरे को बोलते हैं. कंटेंट क्रिएटर माइंडसेट इज वेरी डेंजरस. हाउ कम? बिकॉज फॉर एग्जांपल महीने के यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट बिग चंक ऑफ मनी. ठीक है, नेक्स्ट यू जस्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट डील, द नेक्स्ट पेमेंट, कि मेरे को इस महीने 2 से 3 ब्रांड डील्स करनी, इससे इतना पैसा आएगा. इस महीने मेरे को यूट्यूब पे इतने व्यूज लाना जिससे मेरे को इतना एडसेंस बनेगा. यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग न्यू. आफ्टर पॉइंट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मोर लाइक मनी एंड मनी. यू आर नॉट able to innovate. It's just like a job after a time. It's a job mindset. It's not a business mindset. Content creators mindset is job mindset. चाहे तुमको फेम मिल जाएगा, इसलिए 90% of the content creators have following, but they're not making money. The real money are making 0.1% जिनको business आता है. जो community driven चीजें करते हैं. Community is good, exactly, but ultimately business is also community driven thing only ना. You solve a problem for a community. हाँ. See, you might have followers, but अगर आपका connection नहीं है उनसे, if there is no community that resonates with you, then it will never become a monetizable option for you. Like
आपको वो कोई ब्रांड भी अगर आ रहा है तो अगर आप कुछ किसी से आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज कर रही है तब जाके ब्रांड आपके पास आएगा ना। Exactly. अगर रणवीर के पास जा रहा है, राजशमानी के पास जा रहा है, किसी भी क्रिएटर के पास जा रहा है तो उनको पता है कि कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। लाइक दैट इज व्हाट, लाइक अगर रणवीर जसपाल के पास भी आ रहा है तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है कि हाँ ठीक है यार, ये कम्युनिटी मुझे कुछ रिजल्ट ला के देगी। आई एम बेटिंग ऑन द कम्युनिटी, नॉट ऑन द नेम ऑफ द पर्सन ओनली। लाइक दैट इज व्हाट द ब्रांड वुड वांट फ्रॉम एज अ क्रिएटर। उनको फर्क नहीं पड़ता चेहरे पे कौन आ रहा है, उनको तो पैसा देना, बट कैन यू गिव देम द ROI। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।